दोस्तों बीटेक हरियाणा से करना चाहते थे, वाईएमसीए फरीदाबाद शायद आपके निशाने पे था कि वाईएमसीए फरीदाबाद में अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूं या चाहती हूं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वाईएमसीए फरीदाबाद में राउंड 1 के बाद अभी मौजूदा समय की लेटेस्ट वैकेंट सीट्स कितनी है, प्लस आगे जाके सेकेंड राउंड में जाने का कुछ फायदा भी होने वाला है या नहीं, किन चीजों का ध्यान रखना है किसका नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ आप जो नोटिस देख रहे हो ये वाईएमसीए फरीदाबाद की फिजिकल काउंसलिंग का नोटिस था जो पहले से आया हुआ है। मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है इस नोटिस के बारे में। अब मुद्दे की बात क्या है, वाईएमसीए फरीदाबाद में पहला राउंड फिजिकल काउंसलिंग का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ सीटें वैकेंट बची हुई हैं और कुछ सीटों का क्या स्टेटस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आपको पहले ही पता था लगभग 500 के आसपास सीटें खाली थी जो फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भरी जानी थी, और मैं आपको पहले ही कहता था फिजिकल काउंसलिंग के दौरान ही असली एडमिशन होते हैं। दिक्कत यह है बच्चे इधर से उधर मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे जो कॉलेजेस है उनमें सीट्स वैकेंट होती जा रही है। अब पेरेंट्स भी कब तक एडमिशन कराएंगे, तो काफी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। बट एनीवेज पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है 8 अगस्त को। अब क्या है, वैकेंट सीट का डिस्प्ले होने वाला है 10 अगस्त 2026 को, ठीक है। और वही वैकेंट सीट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी और वैकेंट सीट बचती है तो वो भी बता दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में। फिर आपका होगा सेकंड इंस्टीट्यूट काउंसलिंग जो 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में होने वाला है। अब इसमें इतना क्या खास है, खास ये है दोस्तों कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका विदाउट रिजर्वेशन होने वाला है। विदाउट रिजर्वेशन ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपका यहाँ पे काउंसलिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड राउंड की बारी है। सेकंड राउंड में आपको मैं एक चीज सीधा वैकेंट सीट पे लेके जाता हूं ताकि थोड़ी और बातें क्लियर हो जाए। लाइव वैकेंट सीट का स्टेटस है ये, ठीक है। रीलोड कर लेता हूं वापस, यहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू से गायब हो गया था। ओके, सो आप भी इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम कैटेगरीज में कोई भी सीट्स खाली नहीं, मैक्सिमम कैटेगरीज में कोई भी सीट्स खाली नहीं है। तो खाली कहाँ है, खाली अगर आप देखेंगे टोटल 29 सीट्स अभी भी खाली मौजूद है, जिसके अंदर हाईलाइट कर देता हूं मैं 3 सीटें तो आपकी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है। हिंदी मीडियम में 2 सीटें खाली हैं कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, बाकी सबने हिंदी मीडियम के अंदर भी ले लिया है। उसके बाद डाटा साइंस में कोई सीट खाली नहीं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपको 1 सीट HGST के लिए और 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कोई भी खाली नहीं है, कंप्यूटर में कोई खाली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी कोई सीट खाली नहीं है। तो बहुत ही लिमिटेड सीट और गिनी चुनी सीटें हैं जो खाली हैं। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फिर से आपके पास IoT सिस्टम में 1 सीट खाली है जो स्पेसिफिकली आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। 1 सीट है खाली HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर्स के लिए जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वहां पे वैकेंट है। और अभी भी सबसे ज्यादा सीटें मैं कहूंगा जो वैकेंट है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, जिसके अंदर 2 सीटें आपको अनएक्सपेक्टेडली SC कैटेगरी से भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद 4 सीटें आपको यहाँ पे BC कैटेगरी से भी देखने को मिलती हैं। ओके, एंड ऑल्सो 1 सीट आपकी जैसे HGST बताया मैंने, 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट की बताया, तो टोटल 10 सीटें यहाँ पे खाली नजर आती हैं जहां तक आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 7 सीटें खाली हैं दोस्तों, जहां से 6 सीटें तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ पे 2 सीटें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी के लिए खाली है कश्मीरी माइग्रेंट से, और रोबोटिक्स एंड AI में भी 1 सीट खाली है जो आपका HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर कैटेगरी से। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो दोस्तों ये लाइव सीट का स्टेटस है जो आपका राउंड 2 के बाद एलोकेशन के बाद नजर आया। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, क्योंकि CSAT की काउंसलिंग पैरेलली चल रही है, उम्मीद की जा रही है काफी सारे बच्चे शायद इधर से उधर उधर से इधर जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सीटें वैकेंट होने के चांसेस अब भी नजर आते हैं। जैसे ही अगर कोई ऑफिशियल लेटेस्ट सीट का नोटिस क्लियर कट आता है, ये तो लाइव सीट बताई मैंने आपको, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू डायरेक्टली हम लोग शेयर कर देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर एडमिशंस इन JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। इसके बाद आई होप एडमिशन सारे कंप्लीट ही हो जाएंगे। एंड अभी भी अगर आपको कोई कमेंट सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिल पाए और आगे भी मिलती रहेगी। और अब एडमिशन हो चुका है दोस्तों, तो और क्या है, एंजॉय कीजिए क्लासेस को, एंजॉय कीजिए कॉलेज को,
वर्थ इट बनाइए एंड गो अहेड विद वॉट एवर इज योर ड्रीम। पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।